आप उनकी, जैसे वो कठपुतली नचाते हैं ना, आप उनके हाथों की कठपुतली हो। आपका शरीर उनके हाथों की कठपुतली है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। फर्क ये है कि वो आपको समझा सकते हैं, लेकिन आपको वो चला नहीं सकते। कठपुतली का मतलब है कि वो आपको पीड़ा देंगे। पीड़ा देने का भी उनका तरीका अपना होता है। ठीक है। तो आपका जो ये शरीर का ढांचा है ना, इसे कब पीड़ा देनी है, क्योंकि आप उन्हें पीड़ा दे रहे हो उनके खिलाफ करके। ठीक है, चीजें उनके खिलाफ करके आप उन्हें पीड़ा दे रहे हो, तो वो आपको पीड़ा देना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके पास वो शक्ति है। आपने उनके कुल में जन्म लिया है, तो वो उनके पास शक्ति है। वो आपको पीड़ा दे सकते हैं। इसमें आपका मंदिर जाना काम नहीं आएगा। इसमें आपका कुछ भी पाठ करना काम नहीं आएगा, जब तक कि आप उन्हें संतुष्ट नहीं करोगे। अब आप कुछ खाते भी हो ना, तो उन्हें तकलीफ होगी। तो उनसे पूछो कि आप ऐसी कौन सी गलती कर रहे हो जिसकी वजह से ये चीजें हो रही है। अब जैसे मैं एक सब्जी खा रही थी, तो मुझे तो मना कर दिया था, फिर उसके बाद से मैंने खानी बंद कर दी है। मतलब वो किसी चीज में मेरी अच्छाई चाह रहे थे, तो कुछ ऐसा आशीर्वाद अटक रहा था मुझ तक पहुंचने में, जो वो मैं खा रही थी तो वो अटक रहा था, तो उससे उन्हें भी पीड़ा हो रही थी, क्योंकि जो आशीर्वाद वो देना चाह रहे थे वो मुझ तक पहुंच ही नहीं रहा था। तो आपको यही पता करना है कि आप कहाँ पर गलत हो। तंत्र के प्रभाव में जो घर रहता है, आपको काली दाल, उड़द की, चने की दाल मिक्स करके नहीं बनानी है। और दूसरा, आपको बैंगन नहीं खाना है। ये आप बिल्कुल बंद कर दो। तो नहीं तो वो पीड़ा आपके पेट को लगेगी, और पेट को लगी तो उसके बाद सब कुछ खराब हो जाता है, पता है ना। तो वहीं से सारी परेशानी शुरू होती है। कई बार आपके जो आपको आशीर्वाद या वरदान मिलने वाला होता है, वो भी छिन जाता है इन गलतियों से। क्या पता आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो और आपको वरदान मिलने वाला हो, और वो आपकी गलती की वजह से आपसे, आपके हाथ से निकल रहा है, तो भी उन्हें तकलीफ होती है। तो हर एक सब्जी खाने के लिए नहीं है, ये ध्यान में रखना। हर एक चीज का मतलब, खाने में चीज का ध्यान रखो। पता करो कि क्या आप खा रहे हो जिससे आप गलती कर रहे हो, आपको परेशानी हो रही है। वरदान और आशीर्वाद ये अटक जाते हैं। तो अगर वो आप तक कोई आपका पूर्वज आपको देने भी चाह रहे हैं वरदान आशीर्वाद, आपने कोई अच्छा काम करा हो जीवन में,
तो वो उससे उन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि वो चाह तो अच्छा रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। तो इसलिए पता करो, ठीक है, किसी के ज़रिए पता करवा लो, और जो झूठा ना हो सच्चे हो, क्योंकि झूठे बहुत बैठे हैं अपना खोल के दरबार बना के, ठीक है ना, इनसे बचना। और सही दिशा में जो लेके जाए उसके पास जाना, जो बता दे, तो वहां से आप पता कर सकते हो। ये कोई तरीका नहीं है पाठ करा लेना, इधर उधर चले जाना। गुरु से भी पहले पूर्वज है आपके, ये बात ध्यान में रखना। गुरु बाद में है, गुरु बाद में आते हैं, पहले पूर्वज है जिनकी ब्लड लाइन आप लोग हो। कुछ लोग गुरु को भगवान बोलते नहीं। भगवान किसी के गुरु ऐसे नहीं बनते, और इंसान को आप ऐसे गुरु भगवान बोल नहीं सकते। भगवान बनना एक मतलब आप ब्रह्मांड की शक्तियां लेके चल रहे हो, जो एक गुरु के बस की तो है नहीं, ठीक है। तो गुरु तो देवों के भी थे, देवों के भी हैं और राक्षसों के भी हैं, दानवों के भी थे, ठीक है ना, शुक्राचार्य। लेकिन वो फर्क होता है, वो भगवान नहीं बने हैं, वो उपाधि उन्हें नहीं मिली है। वो दिशा कितनी भी आपको दिखा रहे हो, लेकिन वो भगवान नहीं है। भगवान किसी के गुरु ऐसे आसानी से नहीं बनते। जिसको वो अपनाते हैं तभी वो आपके गुरु बनेंगे, ऐसे नहीं बनते। और अगर कोई इंसान आपका गुरु बना है तो वो भगवान नहीं है। वो आपको थोड़ी सी दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन चलना फिर भी आपको ही होता है, ठीक है। गुरु भगवान नहीं है। क्या ही बोलते हैं, बहुतों के मैंने देखे हैं कि वो बोलते हैं वीडियो में अपने कि गुरु भगवान है, ये है वो है। गुरु भगवान नहीं है। भगवान की जो क्षमता है उसके वो नहीं जा सकते पार। जो मेरे शिव की क्षमता है, नारायण की शिव क्षमता है, वो उनके जैसे नहीं बन सकते। उनका स्वभाव ही अलग होता है। इंसान कोई वो नहीं है, इंसान को आप बना नहीं सकते। मानना है आप मानो, लेकिन वो भगवान नहीं है। मैं तो नहीं मानती। तो सही दिशा आपकी यही है कि आप पूर्वजों की उनसे पूछो। अगर आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं है तो वो भी बता सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ पिछले जन्म में पुण्य किए हों, पूजा पाठ तप ऐसा किया हो, ठीक है, वो भी बता सकते हैं। तो उनका मैसेज वो भी पहुंचा सकते हैं। तो अब पता करो, ठीक है, तरीका मैंने बताया था, और वो बताएंगे, सपने के जरिए आपको बताएंगे। आप पता करो, सबसे पहली दिशा यही होती है। वरना जहाँ जिन चीज़ों में आडंबरों में आप डोल रहे हो ना, वो सब ढकोसले हैं। इनसे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको जो समय है मनुष्य का दिया हुआ, आपका जो जीवन है, जो समय है, उसे बर्बाद कर रहे हो। कोई दुकान पे बैठ के बर्बाद कर रहा है,
कोई मंदिर में जाके बैठ के बर्बाद कर रहा है, कोई घर में सुंदरकांड के पाठ करा के बर्बाद कर रहा है। आप समय बर्बाद कर रहे हो। ये बहुत छोटी चीजें हैं, टेम्पररी। ठीक है, ज्यादा समय का दूर का आप सोच नहीं पाते हो ना, आप देख सकते हो, लेकिन आप कोशिश ही नहीं करते हो। देखोगे कहाँ से? अगर कोई आपके सामने दिशा दिखाने वाला भी होएगा तो आप उस उस तरीके से सोचोगे ही नहीं, क्योंकि आपके कर्मों का आवरण ऐसा बना हुआ होता है कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। आप सोच ही नहीं सकते कि आपके सामने अगर कोई खड़ा भी है या आपके आसपास कोई है जो आपको दिशा दिखा सकता है, तो वहां तक आप सोच ही नहीं सकते। तो पूर्वजों से अपने करो पता, वो बताएंगे कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो जिससे तकलीफ हो रही है, ये पीड़ा कैसे और कहाँ से हटेगी। ठीक है ना? कोशिश करने में इंसान की बैंड बजी पड़ी है। चलो, देखो अब कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। कुछ नहीं ढूंढना होता है आपको। आपको सबसे पहले अपने पूर्वज को, पूर्वज के जरिए, अपने माता पिता के जरिए, अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके जरिए पता करो, वो बताएंगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। चलो, आगे जैसी मेरे महादेव की इच्छा। हर हर महादेव।